सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करो ताकि आपके बाकी बहनें भी इस वीडियो को देख पाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कोर्ट के लिए सहयोग की राशि के बारे में, क्या क्या वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। पहले उन चीजों को बहनों आप समझ लीजिए। बहुत सी बहनें हैं जो अपने फोन से पैसे भेजना नहीं जानती हैं, वो बेचारी जनसेवा केंद्र या कहीं और जाकर के वहां से पैसे भेजने के लिए कोशिश करती हैं और फिर उनके सामने जो दिक्कतें आती हैं मैं उनके बारे में उनको अवगत कराना चाहूंगा। और उनकी दिक्कतें केवल उन्हीं की नहीं है, वो दिक्कतें यहां भी महसूस की जाती हैं। यहां पर देख सकते हैं सुनील कुमार पाल भाई ने कल मुझको कुछ जानकारियां साझा की, जैसे कि ट्रांजैक्शन की एक समरी मुझको भेजी थी जिसमें कि ट्रांजैक्शन फेल था, यानी पैसा आया नहीं था, वो फेल हो चुका था। अब किसी बेचारी बहन ने उसको भेजा होगा, उनको क्या पता ये ट्रांजैक्शन फेल का मैसेज है या क्या है। वो कहती हैं कि ट्रांजैक्शन फेल का मैसेज भेज करके कहते हैं कि भैया मैंने भेज दिया है, अब उसको नोट कर लो। बताओ पैसा आया नहीं है, किसका ऐसे नोट कर लेंगे, फिर उसका जो खामियाजा है वो कौन भुगत पाएगा। तो इसीलिए दिक्कतें वो भी बहुत आती हैं। काफी बहनें नाम नहीं बताती हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं। बहुत सी बहनें हैं बेचारी जो व्हाट्सएप से नंबर ऐड करना नहीं जानती हैं और वो इसीलिए अपने स्क्रीनशॉट नहीं भेज पा रही हैं। बहुत सी बहनें हैं जो इन्होंने पैसे तो जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भेज दिए लेकिन वो नंबर सेव नहीं कर पा रहे सुनील जी का, और क्योंकि हमारा नंबर उनके फोन में सेव है, उनके परिवार वालों ने शायद कर दिया होगा, तो वो हमें जो भी होता है वो भेज देती हैं। लेकिन सुनील जी को, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी बहनें कोर्ट के लिए सहयोग कर रही हैं वो स्क्रीनशॉट अपने सुनील जी को भेज दें और पैसा अपना उनके पास चला जाएगा। स्क्रीनशॉट आप भेज देंगी, अपना नाम पता बता देंगी, तो भाई को आसानी हो जाएगी चीजों को नोट करने के लिए और जल्द से जल्द आपकी लिस्टें भी डेली की डेली तैयार होती जाएंगी। तो ये पूरी पारदर्शिता के साथ वो कार्य को करना चाहते हैं। अब आगे देखिएगा, यहां पर भाई ने लिखा कि जैसे कि कई आंगनबाड़ी जन सुविधा केंद्र पर जाकर के पैसे भेजती हैं लेकिन उसकी ना कोई रसीद भेजी जाती है और ना कोई स्क्रीनशॉट उनका होता है। तो अब बताओ वो बहनें क्या करें और उनके अलावा भाई क्या करे, वो कैसे नोट करे कि किसने भेजा कि नहीं भेजा। ऐसे तो बहुत से लोग ये दावेदारी करेंगे कि हमने इतना नहीं इतना भेजा और हमने भेज दिया, शायद उनका आया ही ना हो। जैसे कुछ बहनों का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है फिर भी वो कहती हैं हमने भेज दिया। तो ऐसी भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो यही समझाना चाह रहे हैं, लिखा है आंगनबाड़ी अपनी तरफ से सही है लेकिन ये जनसुविधा वाले भी अगर रसीद दे दें या फिर ट्रांजैक्शन का फोटो भेज दें तो ज्यादा अच्छा होगा। कई आंगनबाड़ी के साथ प्रॉब्लम आई है। तो आप देख रहे हैं, तो जो भी बहनें जनसेवा से या बाहर से पैसे भिजवाती हैं वो एक बात का ध्यान दें, हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुन लें कि जो आप पैसे भेज रही हैं उसका स्क्रीनशॉट उससे ले लें जिसके माध्यम से आप पैसे भिजवा रही हैं। उससे बोलो कि जो पैसा पहुंच गया इसका स्क्रीनशॉट हमको भेज दो, हमें वहां भेजना भी है, उनको कंफर्म करना है। तो बस, और जो जनसेवा पर जाते चाहे रसीद लें या फिर जो है उनको क्या करें कि स्क्रीनशॉट लें, सक्सेसफुल वाला जो भी है तो वो ले लें, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस बात को बहनों ध्यान से सुनिएगा और ध्यान देना इस बात पर, यह बहुत ही जरूरी है। अब आगे बताना चाहेंगे, एक बहन है हमारी, शायद मैनपुरी से हैं और इन्होंने 400 रुपए का जो है क्या किया है, गुप्त दान किया है सुनील जी को। और इनकी भी समस्या बहन की यही है कि ये भी बेचारी नंबर सेव नहीं कर पा रही सुनील जी का, और उन्होंने हमें जो है भेजा है स्क्रीनशॉट पैसे गुप्त दान वाला, और उन्होंने कहा है कि आप सुनील भाई को नोट करवा दो। फिलहाल नाम बहन का हमें पता है लेकिन उन्होंने जो है बताने से मना किया है कि हम जो है गुप्त दान ही करना चाहते हैं, नाम शो ऑफ नहीं करना। वो उनका ये भी कहना है कि आप जान गए भाई, इतना ही हमारे लिए काफी है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सी बहनें हैं लेकिन वही चीजें हैं ना कि दिक्कत भाई को हो रही है। आप ऐसा जरूर किया करें कि उनका नंबर सेव कर ले आराम से, अगर हो जाए किसी से करवा ले और उनके उस पर व्हाट्सएप कर दे। फिलहाल हमने भेज दिया है लेकिन ऐसे उनको दिक्कतें ज्यादा होती हैं, किसी किसी का जाएगा नंबर तो वहां से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी फिर आपकी जैसी मर्जी, आप पहले कर लो और उनको स्क्रीनशॉट भेज लो, नाम पता उनको बता दो, नहीं बताना है तो अपने जिले का नाम बता दो और गुप्त दान नाम में अपना लिख दो, बस इतना काफी होता है। ऐसा भी कर सकती हैं आप। लेकिन फिलहाल अगर फिर भी नहीं कर पा रही तो इसके लिए परेशान ना हो, कम से कम आपने सहयोग तो किया है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने सहयोग तक नहीं किया है। आप सोचो, मैंने साफ साफ कहा था कि जिन भी बहनों को हमारा करना है करें, नहीं करना है ना करें, लेकिन कोर्ट के सहयोग में आपको हाथ जरूर बटाने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये केवल किसी एक की लड़ाई नहीं है। तो यहां पर अभी जिन भी बहनों ने अभी तक सहयोग किया उनको तो धन्यवाद है ही,
कल वाली जो लिस्ट है वो हम जल्दी आप लोगों को आज दिन में दे देंगे। अभी जैसे ही शाम को तैयार हो जाएगी, सुबह काफी टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सी बहनें अपने नाम वगैरह वो नहीं बता पाती हैं, बहुत सी बहनों के स्क्रीनशॉट नहीं आ पाते, लेकिन पैसा पहुंच जाता है। वो स्क्रीनशॉट सुनील जी को नहीं भेज पा रही हैं। काफी बहनों को हो सकता है नंबर ना पता हो, लेकिन ध्यान देना जिस पर उनका गूगल पे या पेटीएम नंबर बना हुआ है वही नंबर उनका व्हाट्सएप वाला भी है, मैंने कई बार कहा। और उनका नंबर है 7532 और 846106। अगर आपको हिंदी में बताऊं तो 75 32 84 61 06 ये नंबर है सुनील जी का। आप इनको व्हाट्सएप कर सकती हैं। व्हाट्सएप पर जो भी आपने पैसा भेजा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्वयं से भेजो तो आराम से हो जाएगा। बाहर से किसी से भिजवाओ तो जब वो भेज रहा है तो उसी टाइम उसको बोल दो कि स्क्रीनशॉट भी हमको दे दो कि उनको भेज देंगे, पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा कंफर्म हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग खास जो है यानी ख्याल रखें खास तौर पर। अब ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। बाकी जिन भी बहनों को अगर यहां से नंबर लेने में दिक्कतें हैं, स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप नंबर ले सकती हैं। मुझे खुद ही बड़ा आश्चर्य होता है, मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत से लोग शायद यकीन ना करें, मेरे पास कई हजार की संख्या में व्हाट्सएप पर बहनें जुड़ी हैं। मैं बहुत से नंबर सेव नहीं कर पाता हूं डेली, लेकिन और हो जाए, वरना आपको ऐसे बता दूं कि लगभग 1700 1800 2000 के तकरीबन लोग डेली का डेली हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर लेते हैं। अब आप सोचो वो 1700 लोग भी अगर मदद कर दें तब भी नजारे कहां होंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो ये नहीं कह रहा कि हमारे लिए आईपैड के लिए वो मदद करें 17 के 1700, कोर्ट के लिए मैं कहना चाहता हूं अगर वो मदद कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारा क्या है, हम धीरे धीरे अभी मोबाइल से काम कर रहे हैं, करते जाएंगे, हो जाएगा महीना 2 महीना 3 महीने में तो हम फिर ले लेंगे। लेकिन कोर्ट के लिए जल्दी हो जाएगा तो जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं कि केस अपना फाइल हो सकता है, तो उसकी वो लड़ाई भी आगे हो सकती है। कुछ करेंगे तभी कुछ उम्मीद होगी कुछ होने की। इसीलिए अब देखो यहां पर मैंने कहा था कि बहुत से लोग जुड़े तो हैं, लेकिन केवल जुड़े हैं वो, उनमें से ऐसे लोग हैं जो बहुत से बस जुड़े हैं, स्टेटस चेक करते हैं, मानदेय का कोई पोस्ट वहां लग जाए तो शायद देख लें, शायद खबरें वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर ऑल इंडिया पर भी आपने देखा होगा 20-20 हजार से ज्यादा भाई बहन हमारा वीडियो जो है डेली देखते हैं, एक एक वीडियो। अब आप सोच रहे हैं कि अब इनमें से 1000 लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिला। अब सोचो बहनें, हम सब और आप लोग क्या सोचते थे कि 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर 1.5 लाख से बहनें हैं यूपी में, 1 लाख भी सपोर्ट कर देंगी तब भी बहुत हो जाएगा, और ज्यादा नहीं 100 का भी करते तब भी बहुत हो जाता। 1 लाख छोड़ो 50,000 बहुत था, 50,000 छोड़ो 1000 बहुत था, लेकिन 1000 छोड़ो 100 की संख्या में सपोर्ट पाना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट के लिए खैर धीरे धीरे सपोर्ट शायद 100 की संख्या तक पहुंच ही जाए, और वो जरूरी भी है। उतने अगर हो जाएंगे तो केस फाइल वाला सिस्टम हो जाएगा, और ज्यादा भी सपोर्ट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा आगे भी लगना है कोर्ट में, आगे पैरवी होंगी, तारीखें मिलेंगी, लंबा संघर्ष चलता है, और यहां से जीत नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो ये सब तो चलेगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सहयोग अगर हर कोई दे देगा तो काफी पैसे फ्यूचर के लिए भी हो जाएंगे आंगनबाड़ी बहनों कोर्ट के लिए नाम पर लड़ने के लिए। तो इसीलिए जिनका थोड़ा थोड़ा सपोर्ट अगर आएगा तो ज्यादा अच्छा है, बजाय थोड़े ही भाई बहनों के जेब से अगर ज्यादा खर्चा हो। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी दे दो, लेकिन सबको देना चाहिए। ये हम बहुत दिन से समझा रहे हैं, और शायद ही कोई इतना प्रयास कर रहा हो, लेकिन करना चाहिए। आप सब भी जो भी जागरूक बहनें हैं वो अपने हिसाब से भी अपनी बाकी बहनों को समझा सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, कोशिश यही करना पैसे ऑनलाइन ही आप भेजें, ऑफलाइन वाला सिस्टम ना करना, वरना बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो एक्टिव हो जाएंगे वसूलियों को करने में। तो वसूली करेंगे, इकट्ठा कुछ और करेंगे, वहां पर कुछ और भेजेंगे, ऐसे फिर दिक्कतें आएंगी, पारदर्शिता भी खत्म होगी और दिक्कतें होंगी, फिर वही बाद में सवाल भी खड़े करेंगे। इसीलिए जो भेजो ऑनलाइन भेजो, पूरा रिकॉर्ड रहे, पता चले। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सुनील जी का नंबर लो और स्क्रीनशॉट भी उनको भेज दो, नाम पता बता दो। बाकी गुप्त दान रखना है तो गुप्त दान अपने नाम में लिख दो, और बाकी उनको क्या करो कि उन जिले का नाम बस बता दो, तो पता चल जाए फलाने जिले से। आप अपनी परियोजना भी बता सकते हैं, वहां से ये गुप्त दान आया है। अब बस इतना काफी है। तो जिसका जैसा देखो, अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि 2-4 लोगों ने गुप्तदान किया है, गुप्तदान करना अच्छी बात होती है, लेकिन एक बात बताओ कि जिनको जैसे मान लो बहुत लोग नहीं जानते हैं तो उनका तो गुप्तदान चलता है कि फला जिले से गुप्तदान आया। अब सोचो अगर मैं ये करूं तो कैसे करूं। अब हमें जानने वाले हर कोई है, यहां पर जो भी है सब वीडियो देख रहे हैं, हर कोई जानता ही है। तो अगर मेरा गुप्तदान मान लो रहेगा तो कैसे रहेगा कि किसी ने जो है गुप्तदान किया, ठीक, पैसे की राशि बस बताई जाती, इतनी राशि आई गुप्तदान में। अब यहां पर लेकिन किसने किया वो पता नहीं। अब कल को बहुत से लोग कहेंगे, कोई किसी से कुछ भी कहेंगे
हमको समझे, कहेंगे ये इन्होंने तो कुछ नहीं दिया और बातें मार रहे हैं, तो क्या हम कहेंगे हमने गुप्तदान दिया? तो वो हो जाएगा कि गुप्तदान इनका था। तो इसीलिए गुप्तदान भी जो है डिपेंड करते हैं इंसान पर। तो इसीलिए मैं यही समझाना चाहता हूं कि अच्छी बातें गुप्तदान करिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने सहयोग किया है, आपका भी पूरा फर्ज है अपना नाम सामने भी लाने का, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने नाम नहीं भी लाए हैं तब भी। तो अच्छी बात है, करिए गुप्तदान, कोई दिक्कत की बात है। लेकिन लेखा जोखा आप समझो भाई कितनी पारदर्शिता बरत रहे हैं आप। गुप्तदान वालों का भी लेखा जोखा वो लिखते हैं, जिले का नाम डालते हैं, गुप्तदान लिखते हैं और राशि भी लिख देते हैं। तो मेन पारदर्शिता क्या है? राशि है, रुपए हैं, ये जरूरी है। तो यहां पर ध्यान देना इन चीजों का। तो वही समझाना चाह रहे थे आप सब बहनों की कि थोड़ा थोड़ा सहयोग सपोर्ट बहनों आप करते रहें, हाथ अपना बटाते रहें। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि काफी बहनों ने हमें भी आईपैड के लिए भी सपोर्ट किया है, थोड़ा ही सही लेकिन किया है। और धीरे धीरे, लेकिन इतना जल्दी वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना सोच रहे थे हम सब, बहुत सी बहनें कहती थी इतनी बहनें हैं इतना इतना भी कर देंगी तब भी हो जाएगा, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी खुशी है कि बहनें हमसे ज्यादा जो है हिस्सा कोर्ट के नाम पर ले रही हैं, और मैं भी उनको यही प्रेरित कर रहा हूं कि हमें एक बार आप ना ही दें तो चलेगा, लेकिन कोर्ट के लिए आपका सहयोग जरूर आना चाहिए, थोड़ा ही सही लेकिन आना चाहिए। अब उन बहनों के लिए मैं नहीं परेशान करना चाहूंगा जिनके सामने बहुत सारी मुसीबतें होंगी, क्योंकि देखो परिवार एक जैसे सब कहीं नहीं है, और किसकी घर में क्या सिचुएशन इस समय चल रही है वो हम समझ सकते हैं। क्योंकि हमें देखो क्या कोई दिक्कत तो थी नहीं, जो भी आज तक किया है सब यूट्यूब से आप सबकी बदौलत ही किया है। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि हम आईपैड अपना जो है लेने में परेशान है इस वजह से। तो ये और के सामने भी ऐसे ही दिक्कतें हो सकती हैं, कोई किसी के यहाँ दवा की समस्या होगी, किसी के यहाँ कोई और समस्या होगी, शायद उसके घर में भी कोई ऐसा ही फंक्शन हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, या कोई पहले से कर्ज में डूबा हो। तो सिचुएशन सबकी अलग अलग है, तो उनके लिए मैं परेशान नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अब सोचो लाखों की संख्या में बहनें हैं, तो 1000-2000 तो बहनें आराम से ऐसी निकल आएंगी जिनके घर में ज्यादा सिचुएशन खराब नहीं होंगी, और वो ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो मदद कर ही सकती हैं। तो इसीलिए उनसे ही प्रयास की उम्मीदें हैं। बाकी जो ज्यादा परेशान है वो बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने कहा भैया मुझको वहां दवा लेने जाना है, उनका आकर के मैं फिर कोर्ट के लिए देती हूं। तो मैंने उनको मना भी कर दिया, साफ सुथरी बात मैं कह रहा हूं, उनको मना भी कर दिया। कई बहनों ने हमें भेजने के लिए कहा कि घर में ये दिक्कत है लेकिन मैं आपको पैसा जरूर भेज दूंगी, तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि पहले आप अपना देखो, जो जरूरी है उसको करो। यहां पर ये कुछ चीजें इनसे कुछ जो बिगड़ नहीं जाएगा। हम आज नहीं 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब होगा तब ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो मान लीजिए किसी को इलाज की जरूरत है या कुछ है तो वो प्राथमिकता है, आप उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें। हमारी चीजों को वो लोग ध्यान दें जो ठीक ठाक है पोजीशन में और उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अगर सपोर्ट करें तो ठीक बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बेचारी बहनें वैसी हैं जो नहीं कर पा रही हैं तो वो संकोच करें इस बात को लेकर कि हम मदद नहीं भेज पाए या हमारे पास नहीं है। इस बात का संकोच ना करें, दिल खोल करके आप अपने बस वीडियो को एंजॉय करें, देखें। आपका सहयोग हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आप वीडियो देख रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप वीडियो देख रही हैं, देखिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए परेशान ना हो। मदद नहीं भी कर पाए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप परिस्थितियों को ध्यान में रख करके चीजों को करिए, मजबूरियों बस किसी काम को नहीं करना चाहिए, ध्यान देना। मिथिलेश बहन हमारी मुरादाबाद से जिनके द्वारा की फोटो भेजी गई, कुछ और भी बहनें हैं जो है शैलेश दीक्षित कानपुर देहात से जिनके द्वारा की फोटो भेजी गई। और यहां पर एक आर्टिकल हमारे पास आया है, छात्रवृत्ति के लिए 26 तक कर सकते हैं आवेदन। तो जिन भी भाई बच्चों को यहां पर छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरना है और वो रह गए थे, तो ध्यान देना, समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 26 दिसंबर कर दी है। आवेदन में जो भी खामियां हैं उन्हें छात्रों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा और इन खामियों को 19 से 27 जनवरी तक सही करके हार्ड कॉपी संस्थान में जो है पुनः सत्यापन के लिए जमा कराई जाएगी। तो बहुत सारा टाइम मिल गया। अब जिनको भी स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरने में दिक्कतें थी या ऐसा कुछ था संशोधन टाइप का, तो वो सब आप लंबे समय तक कर सकते हैं। तो इसके लिए टाइम मिल गया। तो भाइयों बहनों, आज के देखो वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा खबरें आपको नहीं दिखा पाए हैं सुबह के वीडियो में, लेकिन जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि कोर्ट वाली चीजों में थोड़ा दिक्कतें आ रही, इनको बहनों आप नजरअंदाज ना करें, ध्यान में रखें। और वो दिक्कतें यही है कि पैसे तो मान लो आपने भेज दिए, किसी से भिजवा दिए, लेकिन आपने उनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया भेजे हुए पैसों का। अब बिना भेजे भाई कैसे समझ पाएंगे आपने भेजे हैं, कितने भेजे हैं और वो किसने भेजे हैं? तो कैसे वो बेचारे लिख पाएंगे और कैसे फिर आपके सामने लिस्ट आ पाएंगी, कैसे पारदर्शिता आएगी? यही समझाना चाहते हैं आप लोगों को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें, जिससे भी भिजवाओ स्क्रीनशॉट मांग लो, ले लो और वो फिर सुनील भाई के नंबर पर उनको व्हाट्सएप कर दो, जिनको कोर्ट के लिए मदद करनी है। और जो आईपैड के लिए मदद कर रही
नहीं है वो तो खैर कोई बात ही नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप वहां पर कर सकती हैं। लेकिन बहुत सी बहनों ने, मैं फिर कहना चाहूंगा, सपोर्ट किया है हमारा, और बहुत बहुत उन बहनों को धन्यवाद। लेकिन जो मजबूरीवश नहीं कर पाई हैं वो इस बात का संकोच ना करें, और क्योंकि देखो जो दिक्कतें हैं, जो प्राथमिकता है जिस चीज की, आप उस पर फोकस करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी कोर्ट के लिए भी मैं उनको कहना चाहूंगा, जो जिनकी परिस्थितियां ज्यादा खराब हैं वो कोर्ट के लिए भी ज्यादा संकोच ना करें, टेंशन ना लें। लेकिन जो भाई बहन ठीक ठाक हैं वो कम से कम सपोर्ट कर सकते हो। देखो 200 300 400 500 से कुछ जाएगा नहीं, इससे ज्यादा खर्चे लोग इधर उधर जो है फालतू के खर्चों में भी कर देते हैं। यहां पर आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोच करके दे रहे हैं, और कामना भी करिए, पैसे भी दीजिए तो दीजिए, मदद करिए कोर्ट के लिए, लेकिन ऊपर वाले से प्रार्थना भी करिए कि आपकी जो राशि जा रही है वो अच्छे काम के लिए जा रही है, और वहां उसका सदुपयोग हो और सफलता भी मिले हम सबको। तो अच्छे मन से दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए आज के इस वाले वीडियो को यहीं रखते हैं। तो ट्रांजैक्शन फेल वाले भी मैसेज सामने आ जाते हैं, इसमें बहनों की हमारी कोई गलती नहीं है, दिक्कत उन लोगों की है जैसे जिनसे उन्होंने भिजवाए, अब उसने नहीं बताया कि फेल हो गया या क्या हो गया, उनसे पैसे भी ले लिए, ऐसा भी सिस्टम हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट भी लेना कंपलसरी है, ताकि आपके पास सबूत भी हो। रसीद तो कोई देता नहीं होगा जहां से भिजवाती होंगी, तो ये सब जो है ध्यान में आपको चीजें रखनी है। फिलहाल बहनों, जल्दी आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे।